नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आपको याद होगा मैंने पिछली बार एक इंडिया से मुंबई एयरपोर्ट में एक वीडियो बनाया था कि आपका जो ईयू सेटलमेंट है, जिसके पास इंडियन पासपोर्ट है और इंडियन पासपोर्ट के अलावा और कोई पासपोर्ट, ब्रिटिश पासपोर्ट के अलावा जो दूसरी पासपोर्ट है उनके पास यूके का ई वीज़ा होता है, यानी कि ईयू सेटलमेंट होता है। तो हमारे पास पोर्टुगीज़ पासपोर्ट है तो हमारे पास ईयू सेटलमेंट है। ईयू सेटलमेंट मीन्स ई वीज़ा। अब मैंने उसमें बताया था कि वो एयरपोर्ट में आप जब प्रिंट निकाल के जाते हैं, यू सेटलमेंट ऑनलाइन आप जब ओपन करते हैं, उसका फर्स्ट पेज आता है फोटो वाला। उसमें स्टेटस भी लिखा होता है कि आपके पास प्री सेटल है या इंडेफिनिट है। वो पेज आपको वहाँ दिखाना पड़ता है। लेकिन कुछ काउंटर पे कुछ एयरलाइंस वाले आपको मोबाइल में लॉगिन करके वो देखना चाहते हैं। क्यों? उसकी भी एक वजह है। बहुत सारे लोगों का कॉमेंट्स आते हैं और बहुत अपनी अपनी राय वो देते हैं। लेकिन हुआ ऐसा कुछ है कि कुछ लोगों ने डुप्लीकेट, फर्जी, फ्रॉड ये सब डॉक्यूमेंट लेके वहाँ दिखाए और ट्रैवल किया था। बाद में तो वो पकड़े गए। तो उस वजह से अब वो पक्का वेरीफाई करना चाहते हैं कि आप जो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो एडिट हो जाता है, आप जो प्रिंट निकालते हैं वो तो कोई भी उसमें एडिट कर देगा। तो वो देखना चाहते हैं रियल में ऑनलाइन आपका लॉगिन करके कि आपने फ्रॉड नहीं किया है, आप जेन्यून यानी कि आप ही वो व्यक्ति है जो पासपोर्ट में है और आप लीगल हो, इलीगल नहीं हो। ये चेक करने के लिए वो लोग आपके मोबाइल में भी लॉगिन करवाते हैं। सबको नहीं करवाते, कुछ लोगों को करवाते हैं। तो वो हमें देना पड़ता है, हमारा प्रिंट भी दिखाना पड़ता है। मोबाइल में बोले तो उसमें भी देना पड़ता है कि आप इलीगल नहीं है ना, क्योंकि आपको आर्ग्यूमेंट उधर नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा डाउट होता है जब आप आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो हमें दिखा देना है, क्योंकि हम अगर लीगल है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये जो यू सेटलमेंट है वो ऑनलाइन लॉगिन करके एयरपोर्ट में दिखाना पड़ता है और एक उसकी प्रिंट भी साथ में रखनी पड़ती है। अब मैंने वीडियो में बताया था कि आपको ये सीख लेना है कि आपको कैसे लॉगिन करना है, अपना यू सेटलमेंट दिखाना है, अपनी ई वीज़ा दिखानी है, उसमें शेयर कोड कैसे निकालना है। लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी पता नहीं है कि उसको लॉगिन कैसे करें। तो मैं स्क्रीनशॉट देता हूँ, आप देख सकते हैं कि आपको व्यू एंड प्रूव वेबसाइट में टाइप करना है ब्राउज़र में। आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं, गूगल का हो या एप्पल का हो, जो भी हो ब्राउज़र, उसमें आपको व्यू एंड प्रूव वो लिखना है तो वो पूरी वेबसाइट आ जाएगी। उसमें जाके फिर आप देखिए पासपोर्ट का नंबर हमें उसमें डालना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद वो दो ऑप्शन उसमें आता है, एक ईमेल का और एक मोबाइल का। ओटीपी के लिए जो कोड आता है, वो कोड आएगा, जो हम मोबाइल सिलेक्ट करेंगे तो हमारे वो मोबाइल में नंबर आएगा, वो कोड आएगा, वो कोड हमें डालना है। उसके बाद वेबसाइट ओपन होगी तो पहला पेज जो ओपन होता है फोटो वाला, वो हमें प्रिंट करके ले जाना होता है और वहाँ वही पेज हमें दिखाना होता है। अब लोग गलती कहाँ करते हैं? ये ब्राउज़र में हमें ईयू सेटलमेंट, अपनी ई वीज़ा को देखने के लिए गवर्नमेंट ने उसमें ऑप्शन रखा है। लेकिन बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि वो ऐप में चले जाते हैं देखने के लिए, उनको पता ही नहीं है ईयू सेटलमेंट देखने के लिए ऐप नहीं है। वो जो ऐप है ईयू एग्जिट वाला, अपना आईडी डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए, वो ईयू सेटलमेंट यानी कि यूके की ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए वो ऐप है। अगर आपने गलती से भी उस ऐप में डिटेल डाल दी किसी की भी या अपनी भी, तो क्या होगा, आपका जो ईयू सेटलमेंट जो शो हो रहा है वो नहीं होगा। मतलब आपका ईयू सेटलमेंट अंडर रिव्यू में चला जाएगा। ना तो आपके पास शेयर कोड मिलेगा, ना आपको वो जो फोटो वाला पेज है वो नहीं मिलेगा, और आप एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे तो आपका ईयू सेटलमेंट यानी कि ई वीज़ा शो नहीं होगा, क्योंकि आपने एप्लीकेशन डाल दी कहाँ, उस ऐप में। तो आपको ऐप में नहीं जाना है। जो हम ईयू सेटलमेंट अप्लाई करते हैं, जो वो ऐप है आपके मोबाइल में अगर है तो आप उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, निकाल दीजिए। जब ईयू सेटलमेंट अप्लाई करना हो तब आपको वो ऐप डाउनलोड करके करना है। जिसका भी प्री सेटल खत्म हुआ उसको ऑटोमेटिक फायर एक्सटेंड हो गया, मतलब फिर से उसको 5 साल के लिए ई वीज़ा यूके का मिल गया, यानी कि ईयू सेटलमेंट उसका 5 साल का वापस उसको मिल गया। इनडेफिनेट लाइफ टाइम के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा सेटल स्टेटस के लिए, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसमें लिंक होती है, आप जब यू सेटलमेंट ओपन करेंगे तो उसके अंदर सेटल स्टेटस स्विच का ऑप्शन आएगा, वहाँ क्लिक करके स्टेप बाय स्टेप आपको अपनी डिटेल डाल के एविडेंस देना पड़ता है। जो लोग यहाँ जॉब करते हैं यूके में, उनको इनडेफिनेट वो अप्लाई करने से मिल जाता है, क्योंकि होम ऑफिस के पास उसका रिकॉर्ड होता है। और जिसने जॉब नहीं किया है 5 साल में यूके में, उनको एविडेंस देना पड़ता है कि आप यूके में 5 ईयर यानी कि 5 साल से आप यहाँ रहते हैं, और उसका एविडेंस देना पड़ेगा। बैंक का स्टेटमेंट है, पासपोर्ट के अंदर जो ट्रैवल स्टैंप होता है, वो जीपी का एक लेटर होता है, वो अटेंडेंस सर्टिफिकेट होता है, वो जो डॉक्टर स्टैंप लगा के उसकी फ़ी पे करनी पड़ती है। तो वो एक ही लेटर में आ जाता है कि आपने 5 साल या 7 साल 8 साल जीपी में जितना आपने विजिट किया, तो वो अटेंडेंस की वो डेट डाल के आपको एक लेटर दे देगा। तो वो आपको भेजना है, वो पूरे साल का रिकॉर्ड नहीं जो आपने ऑनलाइन वो एनएचएस के ऐप में होता है, वो नहीं, सिर्फ एक लेटर डॉक्टर का होता है, वो अटेंडेंस लेटर आपको लेना है। तो ये प्रूफ आप जब अपलोड कर देंगे, ट्रैवल स्टैम्प, जीपी का लेटर, बैंक का स्टेटमेंट, अगर बीच में आपने कोई काम किया है तो वो भी आप
अपलोड कर दीजिए, तो आपका प्रूफ हो जाएगा कि आप यूके में 5 साल से रहते हैं, तो आपको इंडेफिनेट मिल जाएगा। जो पुराने लोग हैं उनकी बात है, नए लोगों के लिए नए रूल्स बन रहे हैं, वो चेंज होते रहते हैं। आज हम जो वीडियो में बात करते हैं, हम आज की बात करते हैं, 1 वीक के बाद, 1 मंथ के बाद वो रूल्स चेंज हो जाते हैं। तो आपको लेटेस्ट जो भी वीडियो यूट्यूब या फेसबुक पे मिले, टिकटॉक पे मिले, वो लेटेस्ट ही देखना है। ओल्ड वाला 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ वाला आपको भूल जाना है, क्योंकि यहाँ एवरी वीक कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है। तो कब यू टर्न गवर्नमेंट का भी हो जाता है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो ये जो EU सेटलमेंट है, आपको व्यू एंड प्रूव टाइप करना है गूगल में, फिर उस वेबसाइट में जाना है, ऐप में नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप ऐप में गए तो एप्लीकेशन हो जाएगी और आपका EU सेटलमेंट वहाँ शो नहीं होगा और आप फंस जाएंगे, नहीं ट्रैवल कर पाएंगे या कुछ भी आपको शेयर कोड नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिसके पास भी EU सेटलमेंट है, यूके का ई वीज़ा है, उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने गलतियां कर दी है और अभी भी गलती करना चालू है लोगों की। होम ऑफिस जो ईमेल भेजता है EU सेटलमेंट वालों को, तो वो भी उसमें बहुत सारी लिंक आती है, तो वो भी उसमें लिंक क्लिक करके फिर एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं। तो आप पहले अच्छी तरह से उसको समझिए। अगर आपको ज़्यादा उसमें जानकारी नहीं है तो किसी को पूछ लीजिए, लेकिन एप्लीकेशन मत करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप 5 साल से यूके में रहते हैं, आपके पास EU सेटलमेंट है, तो एप्लीकेशन आपको नहीं करनी है। जिसका प्री सेटल है, 5 साल हो गया, उनका इनडेफिनेट के लिए सिर्फ अप्लाई करना है। बाकी आपको उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन अप टू डेट रखनी है, अपना ईमेल आईडी, एड्रेस, मोबाइल नंबर, न्यू पासपोर्ट, वो आपको EU सेटलमेंट में अप टू डेट रखनी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और हमें फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप फॉलो नहीं करेंगे तो ऐसी जानकारी अब तक नहीं पहुंचेगी। तो आप हमें पहले फॉलो कर लीजिए, जो फॉलो का बट यहाँ आपको दिख रहा है मेरे नाम के सामने, भरत सामगी, वहाँ पर आपको फॉलो लिखा हुआ मिलेगा। वो फॉलो जो लिखा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए, तो आप मुझे फॉलो करेंगे तो ऐसी वीडियो, ऐसी जानकारी अब तक पहुँचती रहेंगे। तो इस वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।